बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। अरविंद केजरीवाल ने अब ऐलान किया है कि वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में पेश नहीं होंगे। उन्होंने इसे लेकर जस्टिस स्वर्णकांता को पत्र भी लिखा है। केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को पत्र लिखकर कहा है कि वह खुद या वकील के जरिए उनके सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी जस्टिस स्वर्णकांता से न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई है, इसलिए मैंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह की राह पर चलने का फैसला किया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा है कि जस्टिस स्वर्णकांता के फैसले की अपील में सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार रखूंगा। दरअसल ये पूरा मामला कथित दिल्ली शराब नीति से जुड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार ने साल 2021 में राजस्व बढ़ाने और शराब व्यापार में सुधार के लिए आबकारी नीति बनाई थी, जिसे बाद में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद वापस ले लिया गया था। इसके बाद उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। तत्कालीन उपराज्यपाल सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का आरोप था कि इस नीति के जरिए निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया और इसमें भ्रष्टाचार हुआ। इस मामले में केजरीवाल को 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान गिरफ्तार कर हिरासत में भेजा गया था। उन्हें 156 दिन की हिरासत के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। मनीष सिसोदिया भी इस मामले में 530 दिनों तक जेल में रहे थे, लेकिन 27 फरवरी 2026 को इस केस में नया मोड़ आया। दिल्ली की राव जेवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 22 को डिस्चार्ज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत नहीं थे और ये मामला न्यायिक जांच पर खरा नहीं उतरा। कोर्ट ने बिना आधार के गिरफ्तारी को गलत बताया था। कोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि जांच एजेंसी ने बिना किसी पुख्ता सबूत के आरोपियों को फंसाया, जो नियमों के खिलाफ है। कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 22 लोगों को केवल बरी नहीं किया था बल्कि डिस्चार्ज किया था, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिले थे। अदालत ने संकेत दिया था कि आरोप साक्ष्यों के बजाय एक कहानी पर आधारित थे। इतना ही नहीं, ट्रायल कोर्ट ने आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए थे। इस फैसले के आने के बाद अरविंद केजरीवाल कैमरे के सामने फूट फूट कर रोए थे। जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गए संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सीबीआई दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई। 9 मार्च को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने नोटिस जारी किया और ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी जिसमें जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही गई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि प्राइमा फेसी यानी पहली नज़र में ट्रायल कोर्ट की कुछ टिप्पणियां गलत थीं और ट्रायल कोर्ट के पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई स्थगित करने का निर्देश देती हूं। इसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर समेत अन्य आरोपियों ने जस्टिस स्वर्णकांता को हटाने की रिक्यूजल याचिका दाखिल कर दी। दरअसल रिक्यूजल पिटीशन एक कानूनी अर्जी होती है जिसके जरिए किसी मामले का कोई पक्षकार जज से उस मामले की सुनवाई से पीछे हटने का अनुरोध कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष रहे और किसी भी प्रकार के पक्षपात या हितों के टकराव की संभावना न हो। ये याचिका तब दायर की जाती है जब किसी पक्ष को लगता है कि जज का उस मामले में कोई व्यक्तिगत हित है या वे निष्पक्ष निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसी शंका के आधार पर केजरीवाल ने दलील भी पेश की थी। उन्होंने एक के बाद एक 11 दलीलें दी थी कि आखिर क्यों जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को दिल्ली शराब नीति केस से खुद को अलग कर लेना चाहिए। केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने दलील रखी थी कि ये एक राजनीतिक केस है। आप मेरी विपक्षी विचारधारा रखने वाले संगठन और पार्टी के कार्यक्रम में 4 बार शामिल हुई। केजरीवाल का इशारा बीजेपी और आरएसएस की तरफ था।
इससे मेरे मन में यानी एक प्रार्थी के तौर पे ये संदेश पैदा हो रहा है कि जिस पार्टी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और उसी विचारधारा के कार्यक्रम में जज साहिबा शामिल हो रही हैं, तो क्या मुझे न्याय मिलेगा? क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर 2 कारण मुख्य हैं। पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? इस दलील में केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेटे और बेटी के बारे में भी जानकारी दी थी। केजरीवाल ने दावा किया था कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेटे ईशान शर्मा केंद्र सरकार के ग्रुप ए पैनल वकील हैं, जबकि उनकी बेटी शांभवी शर्मा ग्रुप सी पैनल वकील हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेटे को केंद्र सरकार के कई कानूनी काम दिए गए। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि शराब नीति केस राजनीति से प्रेरित केस है, जिसमें उनके खिलाफ सीबीआई खड़ी है, जिसे एसजी तुषार मेहता रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी सीबीआई के वकील हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चों का तुषार मेहता से सीधा कामकाजी जुड़ाव है, जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील हैं सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं। उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, ये तुषार मेहता जी तय करते हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता जी के बेटे सबसे ज़्यादा केस पाने वाले वकीलों में से एक हैं। केजरीवाल ने कानून और न्याय मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद एक FAQ के जवाब का भी जिक्र किया था, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में भारत के अटॉर्नी जनरल अपनी पेशी के लिए खुद केस चुनते हैं, जबकि दूसरे केस भारत के सॉलिसिटर जनरल, भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और पैनल वकीलों को सौंपते हैं। केजरीवाल ने इसे हितों का टकराव यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया था और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से इस सुनवाई से खुद को अलग करने की गुजारिश की थी। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल के रिक्यूजल अर्जी को खारिज कर दिया था और कहा था कि अगर कोई जज पद की शपथ लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका परिवार भी इस पेशे में न आने की शपथ ले। जज के बच्चे या परिवार अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे ये कोई भी तय नहीं कर सकता। पक्षपात के आरोपों पर जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा था कि एक जज के रूप में ये मेरी खामोशी की परीक्षा है। अब सवाल सिर्फ एक जज का नहीं बल्कि जज और पूरी जुडिशरी की निष्पक्षता का था। मेरी निष्पक्षता और गरिमा को चुनौती दी गई। पक्षकारों ने मुझे और इस संस्था को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिना सुनवाई किए खुद को अलग कर लेना आसान रास्ता होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। एक बार किसी जज की प्रतिष्ठा खो जाने के बाद उसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने अपने फैसले में साफ कहा कि वे इस मामले में खुद को अलग नहीं करेंगी, वो सुनवाई करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो इस केस से हट गई तो संदेश जाएगा कि दबाव डालकर किसी भी केस से जज को हटाया जा सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जज खुद को किसी विशेष केस से अलग करते रहे हैं। खुद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा आप विधायक के एक केस से खुद को अलग कर लिया था। खैर, केजरीवाल ने इसे न्याय नहीं मिलने की तरफ इशारा किया है और गांधी के रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह का ऐलान किया है। अब देखना ये होगा कि राजनीति और न्याय की उम्मीद किस सिरहाने विश्राम करती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।